So good evening all and welcome to this आभार ग्रुप जहां पर हम यात्रा कर रहे हैं स्वयं को प्रेम करने की। और आज हमारी इस यात्रा का अंतिम दिवस। और आज हम देखेंगे कि अब तो हमें स्वयं को प्रेम करना ही। पिछले 21 दिन से आप लोग इस यात्रा पर मेरे साथ चल रहे हैं। आप सबको मिरर वर्क करने पर बहुत बहुत बधाई। और आज आज अपने साथ आप सबसे बड़े खजाने को लेकर के जा रहे हैं। आप उस खजाने के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं और वो खजाना है अपने आप को प्रेम करने का उपहार देना। मिरर वर्क के अभ्यास से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम हैं। देखिए, अभी हमारी ज्ञान चर्चा इसी पर ही चल रही है। तो जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा उत्तम है। आप जैसे हैं, यह भी स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। अगर हम ये कह देते हैं ना, हम जैसे हैं, हम उत्तम हैं, हम अच्छे हैं, हम जैसे हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। और जब जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, स्वयं को प्रेम करने लग जाते हैं और हमारी हर समस्या का समाधान मिलता जाता है। जितनी बारी मैं दर्पण के सामने से निकलूं और ये कह दूं, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, आई रियली लव यू, आप सोचिए मेरे अतीत की एक एक परत जो है वो उतरना शुरू हो जाती है। मैं अपना नया स्वरूप देखना शुरू हो जाती हूँ। बधाई हो प्रियजनों, आज आपके 21 दिवसीय मिरर वर्क अभियान का अंतिम दिन है। यह आपको आपके जीवन के सबसे बड़े खजानों में से एक के निकट ले आया है, अपने आप को प्रेम करने के उपहार के निकट। मैं जानती हूँ ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में आपको कुछ ठोकरें और रुकावटें मिली होंगी, लेकिन आपने उन्हें पार कर लिया और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। मैं आपको दिल से इस यात्रा को पूरा करने की बधाई देती हूँ। इस पूरे सफर के दौरान आपने अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की जांच करने, अपने भीतरी आलोचक को शांत करने, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें माफ करने, पुराने डरों को भुला देने और पुरानी मान्यताओं एवं नकारात्मक विचारों के पैटर्न्स को मुक्त करने में मदद करने के लिए किया है। ऐसा करने में आपने अपने अंदर खजाने का एक भंडार खोल दिया है। देखिए, इस यात्रा के दौरान आपने क्या क्या सीख लिया है। अपने आप को शांत करना, अपने अंदर जो आलोचना करने वाला व्यक्ति था उसको शांत करना, स्वयं से बात करना आपने सीख लिया है। आपने अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना सीख लिया है, आप उन्हें मुक्त करना सीख चुके हैं। आपने अपने डर और स्ट्रेस के ओवरकोट को उतारना सीख लिया है। आपने अपने अंदर खजानों का भंडार खोल लिया है। कौन से खजानों का भंडार खोल लिया है? स्वयं के प्रेम करने के खजाने का भंडार खोल चुके हैं आप। मेरी आपके लिए कामना है कि आप हमेशा याद रखें कि एक चीज है जो हर समस्या का उपचार कर देती है, और वह है आपका स्वयं से प्रेम करना। जब आप प्रतिदिन स्वयं को और अधिक प्रेम करने लगेंगे तो आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो जाएगा। आप दिन में जितनी बारी आप मिरर के सामने बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई अप्रिशिएट यू, आई एक्सेप्ट यू डार्लिंग, आप जैसे हो मुझे पसंद हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जीवन अमेजिंग हो जाएगा। आप स्वयं भी बेहतर महसूस करेंगे, आपके चारों तरफ के लोग भी बेहतर महसूस करेंगे। आपको वे नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आपको जितने धन की आवश्यकता है वह आपको मिल जाएगा। आपके संबंधों में सुधार आएगा, नकारात्मक संबंध दूर हो जाएंगे और आपके नए संबंध बनने लगेंगे। हालांकि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन आपका मिरर वर्क अभी शुरू ही
हुआ है। ये ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। कोर्स तो पूरा हो चुका है, लेकिन डेली की प्रैक्टिस अभी रोज करनी है हमें। और जब हमारा प्रैक्टिकल डे शुरू होगा तो सोचिए सोचिए वही दिन आपकी इस यात्रा का आरंभिक दिन होगा। ये ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि जब आप ये अभ्यास कर रहे होंगे तो आपके रास्ते में आगे जाकर रुकावटें मिल सकती हैं और हो सकता है कि कुछ घुमाव भी आ जाएं, लेकिन आप उन सब रुकावटों और घुमावों के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप स्वयं को संभाल लेंगे, अपने आईने में देखेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। आप जैसे हैं उत्तम हैं। आप जीवन में सभी अच्छी चीजों को पाने के अधिकारी हैं। आप चमत्कारों के लिए चुंबक हैं। बस आपको ये रोज रोज मिरर में स्वयं को याद दिलाने की जरूरत है। आप वास्तव में यही हैं। आप वास्तव में प्रेम पाने के अधिकारी हैं। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं। आप जीवन में सभी अच्छी चीजों के पाने का अधिकार रखते हैं। आप मिराकल्स के लिए मैग्नेट हैं। ये सच है। पर सिर्फ आपको ये बात स्वयं को रोज 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 याद दिलानी है। अपने आईने को साथ लेकर चलें। उसमें से आपको दिख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते नहीं कि आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। अपने आईने को साथ लेकर के चलिए हमेशा। उसमें से आपको दिख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते रहिए कि आप उस दिखने वाले सुंदर व्यक्ति से बेहद प्रेम करते हैं। चलिए 3 बार आज हम ये एफर्मेशन करेंगे। जब मैं स्वयं के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, तो प्रेम सीधा लौट कर मेरे पास आता है। जब मैं स्वयं के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, तो प्रेम सीधा लौट कर मेरे पास आता है। जब मैं स्वयं के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, तो प्रेम सीधे लौट कर मेरे पास आता है। अपने आफ्टर वर्ड में मैं आपके लिए 12 तरीकों की एक सूची छोड़ रही हूँ, जिनसे आप अब स्वयं को प्रेम कर सकते हैं। उन्हें उस अच्छे काम की यादगार समझ लें जो आपने पिछले 3 सप्ताह में किया है, और याद रखिए, मैं आपको प्रेम करती हूँ। तो बुक के एंड में एक सूची है। रीना पहले वो शेयर कर दीजिए। पेज नंबर 148 पे वो शेयर कीजिए। हम ऑथर हमें क्या सूची दे रही हैं, क्या लिस्ट दे रही हैं, वो कौन से 12 तरीके दे रही हैं जिनसे आप स्वयं को प्रेम कर सकते हैं अभी भी और हमेशा भी। तो सबसे पहले लुइस ये कह रही है, किसी प्रकार की आलोचना ना कीजिए। कभी आलोचना ना कीजिए। आलोचना से कभी कुछ नहीं बदला है। स्वयं की आलोचना बंद कर दीजिए। स्वयं को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। हर किसी में बदलाव आता है। जब आप स्वयं की आलोचना करते हैं तो आपके बदलाव नकारात्मक होते हैं। जब आप स्वयं को पसंद करते हैं तो आपके बदलाव सकारात्मक होते हैं। नंबर 2, लुइस है कह रही है, स्वयं को माफ कीजिए। अतीत को जाने दीजिए। लेट गो योर पास्ट। आप अपनी उस समय की समझ, जागरूकता और बुद्धि से जितना अच्छा कर सकते थे ना, वो आपने किया है। अब आप बड़े हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं तथा अपना जीवन अलग तरीके से जिएंगे। तो पास्ट में अगर हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं उस गलती का बोझा ढोते हुए चल रही हूँ, तो अपने आप को माफ कीजिए।
और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो बीता हुआ समय, वो बीता हुआ पल नहीं आएगा। हाँ, वो गलती से जो सीख ली है आपने, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए, स्वयं को माफ कीजिए, अपने बैगेज को वहीं उतार दीजिए और अपनी अब आने वाली यात्रा को सुखद कर दीजिए। स्वयं को डराएं नहीं, अपने विचारों से स्वयं को डराना बंद कर दीजिए। यह जीने का एक भयानक तरीका है। एक मानसिक छवि की तलाश कीजिए जो आपको खुशी देती हो, और जब भी कोई डरावना विचार आए, फौरन उसे एक सुखद विचार से बदल दीजिए। अपने आप को डराना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम ही हैं जो स्वयं को डराते हैं। अपने लिए वो चीज तलाश कीजिए जो आपको प्रसन्नता देती है, और जैसे ही कोई डरावना विचार आने लगे, अपने आप को उस चीज की तरफ मोड़ दीजिए जो आपको खुशी देती है। यह आपको स्वयं ही करना होगा, और जैसे जैसे आप उस चीज की ओर मुड़ते हैं, आपके डर समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। सौम्य, दयालु और धैर्यवान रहिए। जब आप सोच के नए तरीके सीखें, तो स्वयं के प्रति, अपने लिए सौम्य रहिए, अपने लिए दयालु रहिए और पेशेंस रखिए। स्वयं के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसे आप सच में प्रेम करते हैं। अपने साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम करते समय करते हैं। अपने प्यारे से मन के प्रति दयावान रहिए। स्वयं से घृणा करने का अर्थ है स्वयं के विचारों से घृणा करना। जब हम आत्म घृणा कर रहे होते हैं, तो हम अपने विचारों से घृणा कर रहे होते हैं। स्वयं से अपने विचारों की उपस्थिति के लिए घृणा ना करें। धीरे धीरे अपने विचारों को जीवन की पुष्टि करने वाले विचारों में बदलें। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उनके प्रति नफरत ना करें, बल्कि उन विचारों को अपनी सकारात्मक परमिशन से बदलते चले जाएं। और स्वयं की प्रशंसा करना ना भूलें। आलोचना आपकी आंतरिक भावना को तोड़ देती है, और प्रशंसा उसे ऊपर लेके जाती है। जितनी हो सके अपनी प्रशंसा कीजिए। स्वयं को बताइए कि आप हर छोटे काम को कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। एप्रिशिएट योरसेल्फ। छोटा सा भी काम करते हैं तो कहिए, वाओ, कितना अच्छा कर सकती हूँ मैं ये। और अगला बिंदु, अपना समर्थन करें। स्वयं का समर्थन करने के तरीके खोजें। अपने मित्रों के पास जाएं, उन्हें आपकी मदद करने दें। आवश्यकता होने पर मदद मांगना मजबूती की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। जब भी जरूरत पड़े, मदद मांगने से संकोच ना करिए। मदद मांगना आपकी मजबूती की निशानी है। और अपनी नकारात्मकताओं से भी प्रेम कीजिए। स्वीकार कीजिए कि आपने किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका निर्माण किया था। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए सकारात्मक तरीके तलाश कर दीजिए। प्रेम से उन पुराने नकारात्मक पैटर्न को मुक्त कर दीजिए। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। पोषण के बारे में जानकारी दीजिए। आपके शरीर को अनुकूलतम ऊर्जा और जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। व्यायाम के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपको किस प्रकार का एक्सरसाइज, व्यायाम करना पसंद है, उसको करना शुरू कीजिए। जिस मंदिर में आप रहते हैं, उसे संजो कर रखिए और उसका सम्मान कीजिए। आप कौन, आप सोल, कहाँ रहते हैं आप? इस शरीर में। ये शरीर उस प्योर सोल का टेम्पल है। इस टेम्पल की केयर कीजिए, इसका पोषण कीजिए, इसे सजा के रखिए, इसे संवार के रखिए और मजे करिए। उन चीजों को याद करिए जो बचपन में आपको खुशी देती थी, और उन्हें अपने वर्तमान जीवन में शामिल करिए। आप जो भी करते हैं, उसका आनंद उठाने के तरीके तलाश करिए। स्वयं को जीवन का आनंद अभिव्यक्त करने दीजिए। मुस्कुराइए,
खिलखिलाइए, खुशियां मनाइए और ब्रह्मांड भी आपके साथ खुशियां मनाएगा। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुशियां मनाते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मांड आपके साथ खुश होगा, क्योंकि मेरे विचार ही मेरी सृष्टि के निर्माता हैं। जैसी वाइब्रेशन मैं भेजूंगी सृष्टि के पास, वैसे ही सृष्टि निर्मित होगी। अगर खुशी की वाइब्रेशन भेज रही हूँ, खिलखिलाहटों की वाइब्रेशन भेज रही हूँ, तो ब्रह्मांड भी खिलखिलाएगा और वही वाइब्रेशन फिर सकल सृष्टि की ओर लौट करके आएंगी। स्वयं को प्रेम कीजिए, इसी समय कीजिए। स्वस्थ हो जाने या वजन घटने या नई नौकरी या नए रिश्ते बनने का इंतजार ना कीजिए। स्वयं को प्रेम करना शुरू कर दीजिए। नए रिश्ते, नई नौकरी, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते चले जाइए और अपना मिरर वर्क करिए। अपनी आंखों में अक्सर देखिए, अपने प्रति बढ़ती प्रेम की भावना को व्यक्त कीजिए। आईने में देखते हुए स्वयं को माफ कीजिए। आईने में देखते हुए अपने माता पिता से बात कीजिए और उन्हें भी माफ की कर दीजिए, कम से कम एक बार। अगर आपको लगता है कि हमारे माता पिता ने हमें ऐसी धारणाएं दी और हम उन्हीं धारणाओं को लेके बड़े हुए और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसमें हमारे माता पिता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी शायद यही मान्यताएं और यही धारणाएं मिली थी। हाँ, तो हम उनके लिए भी मन में किसी प्रकार का राग द्वेष ना रखें। वो हमें जन्म देने वाले हैं, वो हमें इस सृष्टि पर लाने वाले हैं। उनके प्रेम की वजह से हम इस सुंदर सृष्टि को देख पा रहे हैं, तो उनके हम आभारी बने। हम हम उनका दिल से आभार व्यक्त करें। तो चलिए आज की एक्सरसाइज पढ़ते हैं। आज हमें क्या एक्सरसाइज करनी है? पहले तो 10 एफर्मेशन, 10 ग्रैटिट्यूड और वो 5 अच्छी चीजें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, मुझे दिन में अलग अलग समयों पर करनी है। तो आज का दिन का अभ्यास क्या है? अपने पूरे कोर्स की समीक्षा कर दीजिए। अपने प्रत्येक पाठ की लिखी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से पढ़िए। स्वयं को अपने किए काम के लिए कांग्रेचुलेट कीजिए, बधाई दीजिए। अपने उन क्षेत्रों के बारे में लिखिए जिनमें आपने सबसे ज्यादा प्रगति की है। कुछ मुश्किल क्षेत्रों के बारे में भी लिखिए जहां और काम किए जाने की आवश्यकता है। अभी आपको और कहां पर और अधिक अभ्यास करना है अपनी अफर्मेशंस का, वो एरिया ढूंढिए और उसके लिए और सकारात्मक अफर्मेशंस लिखिए। पीछे जाकर उन पाठों को दोहराइए जहां आपको अपने आईने से और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही है। यदि आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में अपने विचार मेरे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं, www.facebook.com/लुइस है। अब जाकर अपने भीतरी बच्चे के साथ खेलना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिरर वर्क। आ जाइए अपने दर्पण के सामने। आज हम अपने भीतरी बच्चे के साथ खेलेंगे। दर्पण के सामने आ जाइए। उस सुंदर दिख रहे व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के कुछ पल देखिए। अपनी बाहें उठाइए और इस कोर्स को पूरा करने की स्वयं को बधाई दीजिए। स्वयं को के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। ये अफर्मेशंस कहिए। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। आंखों में आंखें डाल के कहिए, प्रिय मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुमने कर दिखाया। अरे वाह, तुमने ये कोर्स पूरा कर दिखाया। मुझे तुम पर बेहद गर्व है। तुम जो काम करने की ठान लेते हो ना, वह कर सकते हो। मुझे तुम पे बेहद गर्व है। तुमने ये कोर्स पूरा किया। अरे तुम तो जो काम करने की सोच सकते हो, वो तुम पूरा कर सकते हो। आपने जितना भी इस कोर्स में किया है,
जितना भी सीखा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसके लिए स्वयं को शुक्राना दीजिए। अपने आप से ये अफर्मेशंस बोलिए, आंखों में आंखें डाल करके बोलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें सच में प्रेम करती हूँ। और स्वयं से ये संकल्प कीजिए, आंखों में आंखें डाल के स्वयं से ये संकल्प कीजिए कि मैं इस मिरर वर्क गेम को जारी रखने का संकल्प करती हूँ। मैं तुमसे रोज मिलूंगी मेरे प्रिय, मैं तुमसे रोज मिलूंगी। हम उन दूसरे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुमसे रोज मिलूंगी और मैं उन क्षेत्रों पर चर्चा करूंगी जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। डार्लिंग, आई लव यू, मैं तुम्हें बेहद प्रेम करता हूँ। तुम मेरे प्रेम करने के योग्य हो, तुम मेरे प्रेम करने के योग्य हो। तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो, तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो, तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो। और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। याद रखें, आप दुनिया भर के लोगों के एक समुदाय का हिस्सा हैं। वो समुदाय जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम सब इस समय एक साथ आए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे लिए स्वयं को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव से लाभ प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। हमने अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है। दैवीय सही कर्म दिन के प्रत्येक पल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हम सही समय पर सही शब्द बोलते हैं और हर समय सही रास्ते का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा है। जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है जो उत्पादक और संतोषप्रद तरीकों से एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण, सहायक लोग हैं जो स्वयं के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। पिछले 21 दिनों में हमने अनेक विषयों को चुना है। हमने अनेक विषयों को छुआ है। हमने नकारात्मक चीजों और सकारात्मक चीजों के बारे में बात की है। हमने डर और निराशाओं के बारे में बात की है। हम में से कई लोगों को अभी भी स्वयं का ध्यान रखने के लिए स्वयं पर भरोसा नहीं है और हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। फिर भी हम पिछले कुछ समय से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव आते देख रहे हैं। हमारे अतीत की कई समस्याएं अब समस्याएं नहीं रही हैं।
और ये सब कुछ रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यदि हम दृढ़ता के साथ और निरंतर लगे रहते हैं तो सकारात्मक चीजें निश्चित रूप से होती हैं। तो चलिए, आज हमारे पास जो ऊर्जा है और जो प्रेम है, चलिए आज उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। इस बात को जान लें कि जब हम अपने दिल से देते हैं ना, तो हमें दूसरों के दिल से प्राप्त भी होता है। आइए अपने दिलों को खोल दें ताकि हम उसमें सबको प्यार, समर्थन और परवाह के साथ ले सकें। आइए उस प्रेम को सड़क पर रहने वाले लोगों के पास भेज दें, जिनके पास ना घर है, ना ही जाने के लिए कोई जगह है। आइए हम अपने प्रेम को उनके साथ बांट लें जो नाराज हैं, डरे हुए हैं या कष्ट में हैं। आइए हम उन लोगों को अपना प्रेम भेजें जो इस ग्रह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया में हैं या जा चुके हैं। आइए हम अपना प्रेम सबके साथ बांटें, चाहे वे उसे स्वीकार करें या ना करें। आइए हम संपूर्ण ग्रह को अपने दिलों में जगह दे दें, पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को और सभी मनुष्यों को, उन लोगों को भी जिनसे हम नाराज हैं, निराश हैं, और उन लोगों को भी जो हमारे अनुसार काम नहीं करते, और उन लोगों को जो तथाकथित पाप की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइए उन्हें भी अपने दिलों में जगह दे दें ताकि उन्हें एक सुरक्षा की भावना मिले और वे जानने की शुरुआत कर दें कि वे वास्तव में कौन हैं। संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते देखें। जान लें कि इस समय आप उस शांति में योगदान दे रहे हैं। इस बात की खुशी मनाएं कि आप में मदद करने के लिए कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत हैं। जान लें कि यही आपके लिए सत्य है और ऐसा ही है। आप सच में बहुत अद्भुत हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए क्योंकि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और ब्रह्मांड का तहे दिल से आभार व्यक्त कीजिए। आपको स्वयं से प्रेम करने का उपहार देने के लिए, आपके अंदर प्रेम का जागरण करने के लिए स्वयं से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोलिए और पर्सन इन द मिरर की आंखों में आंखें डाल के प्यारी सी जफ्फी दीजिए। महसूस कीजिए आपके सामने बैठा है वो, उसको जफ्फी दीजिए, किस कीजिए, कहिए वाओ यू आर सो अमेजिंग, आई लव यू डार्लिंग, यू आर सो अमेजिंग, I love you. I love you. I love you. I really, really love you, darling. I love you. दिल की गहराइयों से उस व्यक्ति से प्रेम कीजिए।
क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सो लुइस हे का शुक्राना, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी पुस्तक दी स्वयं से प्रेम करने की। और लुइस हे लिख रही हैं, मेरे प्यारे पाठकों, मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी आज सच में बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिरर वर्क के अभ्यास साझा कर पाई, जो मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी सकारात्मक विकास और स्वयं की देखभाल के माध्यम के रूप में मिरर वर्क को बहुत उपयोगी पाएंगे। सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने आप को परिपूर्ण देखिए, अपने जीवन का समर्थन करिए और हमेशा याद रखिए, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। सो आप सब लोगों का दिल से आभार, मेरे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए। यस, समवन वांट्स टू शेयर, कोई अपने भाव, कोई अपनी फीलिंग्स इस यात्रा से लर्निंग शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यस, हाँ जी। Someone wants to share? Yes. मैडम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप निस्वार्थ होकर हमें सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो मन से दुआएं निकलती हैं कि परमात्मा आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। मैडम, हमारी जिंदगी में भी बहुत नहीं तो थोड़ा तो बदलाव आया ही है। उसके लिए मैं पहले परमात्मा का, फिर आपका धन्यवाद 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 करती हूँ, क्योंकि परमात्मा खुद चल के नहीं आते, किसी न किसी को बीच में जरिया बनाते हैं। तो उन्होंने हमें थोड़ी सी शिक्षा देने के लिए आपका जरिया बनाया। तो इसलिए मैं आपका मन से धन्यवाद 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 करती हूँ और बहुत दुआएं देती हूँ कि परमात्मा बहुत बहुत आपको खुशियां दे। बहुत आपका खुशियां। बहुत बहुत शुक्राना। आपका आपकी भी मैडम। ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना जो आप रोज मुझे देते हैं, और उसी का ही ये परिणाम है कि मैं रोज ये सेशंस ले पा रही हूँ। यस मैडम। और आपने कहा ना, आपने जो भी सीखा है, चाहे थोड़ा सीखा या बहुत सीखा, उस सीखने के लिए आप तारीफ हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू। स्टे हैप्पी, स्टे बेस्ट, मुस्कुराते मैम, रहिए बस। लव यू मैम, लव यू। लव यू रचना जी, लव यू, लव यू। थैंक यू मैडम, बहुत। 2 लाइनें और सुनानी है मेरे को। 2 लाइनें सुनानी है मुझे। बोलिए, पा, सुनाइए। पाइया तेरे तारे तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे तारे तो मैं नियामता हजारा, शुक्र मनावा तेरा, शुक्र मनावा, शुक्र मनावा तेरा, शुक्र मनावा। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, रहम किती दाता जी ने गले नाल ला लिया, रहम किती दाता जी ने गले नाल ला लिया, जेड़ा वेला आवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दारे तो मैं, पाइया तेरे दारे तो मैं नियामता हजारा, शुक्र
शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। मैडम मेरी जिंदगी में मेरा कोई मोल नहीं था, लेकिन जब से परमात्मा की शरण में आए तो हम हीरे 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 ही बन गए। कोड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, कोड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया। जदों दा मैं दाता तेरे चरणा विच ढह गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरणा विच ढह गया। चंगे वेले सुन लइयां, चंगे वेले सुन लइयां मेरियां पुकारां। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइयां तेरे दारे तो मैं, पाइयां तेरे दारे तो मैं नियामतां हजारां। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। थैंक यू मैडम, थैंक यू बहुत आपका। बढ़िया। और उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्राना, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक यू। जल्दी मिलेंगे हम फिर। Stay happy, stay blessed. Love you all. Love you all. Thank you, ma'am. Thank you so much. दूसरा कोर्स कब चालू करेंगे मैम?